आदाब, जय भीम, जोहार साथियों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी गढ़वा झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा, गढ़वा झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी के द्वारा एक नई कमेटी बनाई गई है, जिसमें नए जिला अध्यक्ष जो हैं वो बनाए गए हैं। तो उसमें मुसलमानों के द्वारा उनका बहुत ज़्यादा पुरजोर तरीके से विरोध किया जा रहा है। आखिर ये विरोध क्यों किया जा रहा है? तो आप लोगों को मालूम होगा कि इससे पूर्व जो जिला अध्यक्ष थे वो तनवीर आलम थे, और अभी जो जिला अध्यक्ष चुना गया है वो शंभूराम है। जो मुसलमान नेता हैं वो इनका जमकर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, और मुसलमान जो जिला अध्यक्ष है वो होना चाहिए। इसी बीच जो है फेसबुक यानी कि जो सोशल मीडिया है उस पर बहुत सारे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुस्लिम नेता जो लोग जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया लिख रहे हैं। इसी के बीच में अभी शादाब खान जो हैं वो लिखते हैं कि जिनकी जितनी भागीदारी हो उसे उतनी हिस्सेदारी मिलनी ही चाहिए। जेएमएम गढ़वा को मुसलमान झोली भर भर के वोट देता है, लेकिन जब बात हिस्सेदारी की आती है तो जिला अध्यक्ष का पद छीन लिया जाता है, जो बेहद निंदनीय है। जिस संयोजक मंडली ने प्रस्तावित अध्यक्ष का नाम केंद्रीय कमेटी को भेजा है उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस पद का वाजिब हकदार मुसलमान है, जो पार्टी को हमेशा से मजबूती देने का कार्य करता है। अतः हम सब के नेता झामुमो महासचिव आदरणीय मिथिलेश कुमार ठाकुर जी और संयोजक मंडली से अनुरोध है कि पुनः विचार विमर्श करके इस पद को एक मुसलमान को दिया जाए, ताकि 80,000 प्लस मुसलमान जो झामुमो पे विश्वास करके अपना एक मुफ्त वोट, एक मुफ्त मत देते हैं, उनका विश्वास बना रहे, और साथ ही आम आवाम और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी ऊंचा रहे। नोट: ऐसे लोग सचेत हो जाएं जो खुद को मुसलमानों के मत का ठेकेदार समझते हैं और आला कमान को दिग्भ्रमित कर खान अंसारी जाति में विभाजित कराने का काम कर रहे हो। वो असल में पार्टी को कमजोर करने का कार्य कर रहे हैं, साथ ही अपने समाज को भी छलने का कार्य कर रहे हैं। ये शादाब खान जो हैं उनके द्वारा लिखा गया है। पर बहुत लोगों ने कमेंट किया है, जिसमें एक तौहीद अंसारी हैं। वो लिखते हैं, हम एक लाइन में बोलते हैं कि चुनाव में जिस कौम का सबसे ज्यादा वोट मिला है जेएमएम को, उसे उस कौम का अध्यक्ष होना चाहिए। सर्वे करा लीजिए, बूथ हम नहीं होता है तो मुसलमानों को नाराजगी देखा जा रहा है। और जो अमीन अंसारी हैं वो इस पोस्ट पे कमेंट करते हुए लिखते हैं कि पहले मुसलमानों के पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब विकल्प आ चुका है। विधानसभा के चुनाव में फिर भी गढ़वा विधानसभा का 90% वोट जेएमएम को दिया मुसलमानों ने, फिर भी जिला अध्यक्ष का पद छीन लिया गया। जिस तरह कांग्रेस ने अपना जिला अध्यक्ष बनाकर फिर चेंज किया था, हमारी मांग है गढ़वा जेएमएम का भी जिला अध्यक्ष चेंज हो और किसी मुसलमान को बनाया जाए। ऐसा अमीन अंसारी जी के द्वारा लिखा गया है। वहीं पर एक यश खान है, वो लिखते हैं कि जब बीजेपी और आरएसएस के हाथ में ही गढ़वा जेएमएम को सौंप दिया गया है, तो गढ़वा का मुसलमान ईदी लेने के लिए अभी तक जेएमएम में है क्या? उतारो जेएमएम का पट्टा और थामो एआईएमआईएम का दामन। ऐसा यश खान के द्वारा लिखा गया है। वहीं जो गढ़वा विधानसभा के जब पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जब विधायक हुआ करते थे, उस समय उनके बहुत सारे प्रतिनिधि जो हैं वो बनाए गए थे। इसी बीच मासूम खान भी एक प्रतिनिधि थे, विधायक प्रतिनिधि। उन्होंने भी इस घटना पर अपना प्रतिक्रिया लिखते हुए उन्होंने भी एक बयान लिखा है, जिसमें लिखा है कि भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी न मिलना निंदनीय, और पर्दे के पीछे से जो खिलाड़ी बन रहे हैं उनको भी बेनकाब किया जाएगा। ऐसा मासूम खान जी के द्वारा लिखा गया है। वहीं सद्दाम वैस हैं, उनके द्वारा लिखा गया कि भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी क्यों मांग रहे हो भाई लोग? जब ज्यादा भागीदारी है तो हिस्सेदारी की क्या जरूरत? मालिक बनिए,
कब तक दूसरों का झोला ढोने और दरी बिछाने का काम कीजिएगा? झोला ढोना ही है तो झोला भी अपना ही ढोना चाहिए। अमीरों के नौकर बनने से बेहतर है गरीबों का मसीहा बनिए। नौकर बन के कितना भी तरक्की कर लीजिए लेकिन कहलाएगा नौकर ही। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि मालिक बनिए, नौकर नहीं। ऐसा यस सद्दाम वैस के द्वारा लिखा गया है। वहीं अली राजा एक जेएमएम के ये युवा नेता हैं, इनके द्वारा जो है वो मिथिलेश ठाकुर को टैग करते हुए लिखा गया है, माननीय पूर्व मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर भैया जी, आपसे अनुरोध है गढ़वा जिले में जिला अध्यक्ष किसी मुसलमान को बनाया जाए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए। ऐसा अली राजा जी के द्वारा लिखा गया, जो गढ़वा के एक जेएमएम कार्यकर्ता है, जेएमएम नेता हैं। वहीं जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जब भी मुसलमानों का बात आता है तो ऐसे में मुसलमानों के नेता कहे जाने वाले असदुद्दीन ओवैसी, इस पर कोई ना कोई बयान उनका जरूर आता है। ऐसे में गढ़वा के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से पूर्व विधायक प्रत्याशी रहे हुए डॉक्टर एमएन खान इस पर प्रतिक्रिया ना दें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उन्होंने भी इस मुद्दे पर अपना प्रतिक्रिया दिया है और उन्होंने भी फेसबुक पे लिखा है कि झोला टांगने वाले लोगों को 80,000 का हिस्सेदारी मिल गया, अब दरी बिछाएंगे। ऐसा एमएन खान के द्वारा लिखा गया है। वहीं एक और उनके द्वारा पोस्ट किया गया है, उसमें लिखा गया गठबंधन के 2 जिला अध्यक्षों को मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया। बंशीधर नगर गढ़वा, यानी कि जो अभी बंशीधर महोत्सव हुआ था उसमें उनके द्वारा लिखा गया है, एमएन खान जो है उनके द्वारा लिखा गया है कि बंशीधर महोत्सव में महागठबंधन के 2 जिला अध्यक्ष जो थे उन लोगों को सीट मतलब मंच साझा जो है वो भी नहीं करने दिया गया। इसके बाद जो है वो एमआईएम के एक और नेता हैं आलम महताब, उनके द्वारा भी इस जो ये घटना है उस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दिया है उन्होंने भी, और उस पर लिखे हैं कि कुछ च्यवनप्राश भाई लोगों को समझाते समझाते हम थक गए थे, लेकिन बहुत दिन बाद यानी हाथ से जब सब कुछ निकल जाने के बाद समझ में आ रहा है। कुछ भाई बंधु लोग को खैर देर समझ आया दुरुस्त आया, अब भी टाइम है, मजलिस ज्वाइन कर लीजिए भाई लोग, कुछ नहीं बिगड़ा है। हम आपका को स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ऐसा महताब जी के द्वारा लिखा गया है, जो एक एआईएमआईएम के नेता हैं। अब गढ़वा जिला जो है वो जेएमएम का जो जिस तरह के रवैया है मुसलमानों के प्रति, उस पर बहुत ज्यादा जो है वो राजनीति गर्म है, और जेएमएम के जितने भी मुस्लिम नेता हैं वो कहीं ना कहीं इससे नाखुश हैं, और इसके विपक्ष में इस पर तंज कसते हुए एआईएमआईएम के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर एमएन खान भी जो हैं वो तंज कस रहे हैं और वो भी अपना बयान इस पर दे रहे हैं। ऐसे में आप क्या समझते हैं, क्या जो जेएमएम ने किया वो गलत किया? अगर गलत किया है तो इस पर कमेंट करें, और अगर सही किया है तो भी इस पर कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं अमली हसनैन नवाज।